like a Hellcat. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम संज्ञा और उसके भेदों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा शब्द भेद का एक प्रकार है। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। तो संज्ञा शब्द है वो विकारी शब्द का एक प्रकार है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज हम पहला प्रकार संज्ञा और उसके भेदों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सीता, गीता आदि। वस्तु पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। तो इस प्रकार हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों में इनका बोध होता है वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो कुछ उदाहरण से हम देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। विशेष व्यक्ति यानी कि जितने भी नाम हैं वे सभी व्यक्तियों में आते हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति का नाम है ये एक विशेष व्यक्ति है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी एक विशेष वस्तु है। कामायनी एक पुस्तक का नाम है, यहाँ पर यह विशेष वस्तु है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल आगरा में स्थित है, निश्चित स्थान का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि ऐसे शब्द जो एक विशेष व्यक्ति का बोध न करा के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरा विद्यालय घर के पास ही है। यहाँ पर यदि विद्यालय न होकर विद्यालय का नाम होता तो वह विशेष हो जाता, लेकिन यहाँ नाम न होकर केवल विद्यालय दिया गया है तो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा है। हमें रोजाना फल खाने चाहिए। फल यानी कि फल खाने चाहिए, यहाँ पर किसी एक फल का नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा आम, सेर इत्यादि भी जातिवाचक शब्द ही है। आम यानी कि किसी एक वैरायटी के बारे में नहीं बताया गया, आम के बारे में बताया गया है, तो यहाँ आम भी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आम की बहुत सारी वैरायटी होती है
दुशहरी आम, लंगड़ा आम, अल्फांसो आम। तो यहाँ अनेक टाइप होते हैं, टाइप का जिक्र न करके सिर्फ आम की जाति के बारे में बताया गया है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ पर विभीषण वैसे तो एक व्यक्ति का नाम है, तो वह एक व्यक्तिवाचक में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विभीषण व्यक्तिवाचक नहीं वरन जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। तो यहाँ पर भी सूरदास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है वरन सूरदास जिसको दिखता नहीं है, यानी अंधे व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। एक अन्य उदाहरण भी देखिए, यहाँ विभीषणों विश्वासघातियों के लिए और सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पर रावण एक व्यक्ति न होकर के बुराइयों के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती है। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। यहाँ नेताजी एक स्पेसिफिक मैन के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी वैसे तो यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा न होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनमें वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे पदार्थ और द्रव्य जिनमें नई वस्तुएं बन जाती है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। और इसी प्रकार दूसरी इनकी विशेषता है कि उनका माप तोल किया जा सकता है, यानी उनको मापा और तोला भी जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ और द्रव्य द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, सैनिकों स्वयंसेवकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। तो इसी प्रकार इन सभी में आप देख रहे होंगे कि पर्वतों का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसे बदला नहीं जा सकता,
उसे श्रृंखला ही कहा जाता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के समूह को मंडल कहा जाता है। सैनिकों स्वयंसेवकों का जत्था कहा जाता है। चोरों का गिरोह कहा जाता है। गायकों की मंडली होती है। भेड़ों का झुंड होता है। कर्मचारियों या मजदूरों का संघ होता है। प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल होता है। इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो अब हम संज्ञा के तीसरे प्रकार भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा अवस्था को दिखा रहा है। अच्छाई, अच्छाई गुण को दर्शा रही है। सफलता, बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता ये सभी क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धैर्य, धैर्य भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। शांति और प्रेम ये भी भाववाचक संज्ञा का ही बोध करा रहा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती है। ऐसे यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी भाववाचक संज्ञाओं के साथ होता है, लेकिन यह मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका प्रयोग एक वचन में होता है। अगर उनका बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। जैसे बुराई भाववाचक संज्ञा है। अगर हम इसका बहुवचन बुराइयां करते हैं तो बुराइयां यह जातिवाचक संज्ञा बन गई है। दूरी भाववाचक संज्ञा है और दूरियां जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, जैसे चंचलता, सुंदरता, श्रुता, मित्रता आदि शब्दों का चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं आदि बहुवचन शब्दों का प्रयोग असंगत होता है। यदि हम ऐसा कर देंगे तो उसका वह प्रयोग असंगत होता है, यानी गलत हो जाता है। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं और न ही देख सकते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता आदि ये सभी जो है इनमें हमें गुणों का बोध होता है। कैसे, या तो अनुभव द्वारा या मन द्वारा और हृदय द्वारा। तो इस प्रकार हमारा मन और हृदय इनका अनुभव कर सकता है। इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते और न ही आँखों से देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यता भाववाचक है। मित्र, मित्रता, मित्र जातिवाचक है और मित्रता भाववाचक संज्ञा है। देव का देवत्व, नेता का नेतृत्व, मजदूर मजदूरी, चोर चोरी, शिशु शैशव, पंडित पांडित्य। तो इस प्रकार मनुष्य, देव, मजदूर, शिशु, मित्र, नेता, चोर, पंडित ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं और इनसे मनुष्यता, देवत्व, मजदूरी, शैशव, मित्रता, नेतृत्व, चोरी, पांडित्य ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे शव शवत्व, अपना अपनापन, निज निजता, मम ममत्व। तो इसी प्रकार शव, निज, अपना, मम
ये सब क्या है? सर्वनाम, और इनसे सौतव, निजता, अपनापन, ममता, भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। अब है विशेषण से, जैसे चौड़ा, चौड़ाई, गहरा, गहराई, वीर, वीरता, लघु, लघुता, चालाक, चालाकी, खट्टा, खटास, विद्वान, विद्वता, आलसी, आलस्य। तो ये विशेषण क्या है? चौड़ा, वीर, चालाक, विद्वान, गहरा, लघु, खट्टा, आलसी, ये सब विशेषण शब्द है, और इनसे चौड़ाई, वीरता, चालाकी, विद्वता, गहराई, लघुता, खटास, आलस्य, भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, लिखना, लिखाई, सींचना, सिंचाई, दिखाना, दिखावट, थकना, थकावट, बहना, बहाव, चलना, चाल। तो लिखना, दिखाना, बहना, सींचना, थकना, चलना, ये सभी क्रियाएं हैं, और इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। लिखाई, दिखावट, बहाव, सिंचाई, थकावट और चाल। तो इन चारों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार है जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, और वो है अव्ययों से, जैसे दूर, दूरी, निकट, निकटता, धिक, धिक्कार। तो दूर, धिक, निकट, ये क्या है? अव्यय शब्द है, और दूरी, धिक्कार, निकटता, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा और उसके भेदों के बारे में समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।